एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी जो मैंने आपको मेहंदी दिखाई वो थोड़ा सा कि मेहंदी नाइट को लगाई थी तो वही दिखाया था, और टाइम भी मैंने आपको दिखाया था 12 बजने में 10-15 मिनट बाकी थे। तो मतलब मेहंदी थोड़ा लेट हो गई थी लगाने में, क्योंकि कल अष्टमी पूजन भी है और हमारे जो कुल देवता है तो हम वहाँ पे भी जाएंगे ढोकने के लिए। तो मैंने ऐसे ही मेहंदी लगा ली थी, कीप रखी थी घर पे, तो चलो लगा लेते हैं, कल अच्छा मतलब अष्टमी पूजन भी है और सारा ये तो मैंने नाइट को लगाई थी। और अब ये सुबह का टाइम है, तो सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो मैंने अभी उठ के वैसे कुछ किया नहीं था, वो उठ के और फिर पहले थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स किया और उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू निकाला। तो मैंने सारा झाड़ू निकालने के बाद ना फिर मैं नहाने चले गई थी और नहा धो के आ गई थी अब। और मैं सीधे किचन में आई थी, क्योंकि मुझे पतिदेव को भी जल्दी उठाना है अभी। और अभी मैं नहा धो के आ गई थी, तो अभी 5:45 बजे हुई है। तो चलो मैं पतिदेव को उठा देती हूँ, चाय बन गई मेरी और अब उनको दे देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा जल्दी निकलेंगे यहाँ से, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे थे सब। तो मैंने झाड़ू ही निकाला था, पोंछा नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे अभी यहाँ पे काम फैला हुआ है थोड़ा सा चुनाई का। तो मैंने बस झाड़ू निकाल दिया, क्योंकि कारीगर तो आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे छोटे जो देवर है मेरे वो भी यहीं रहेंगे और सासू माँ रहेगी, पापा जाएंगे, मेरे ससुर जाएंगे और मेरी छोटी देरानी जो है वो और हम ही जा रहे हैं, बच्चे सब। और जो मेरे देवर है बीच वाले वो नहीं जा रहे, तो वो यहीं रहेंगे। तो इसलिए कारीगर आएंगे, क्योंकि काम चल रहा है। सासू माँ ने बोला तुम सब होके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे काम भी चल रहा है, तो मैं यहाँ देख लूँगी थोड़ा। तो उन्होंने क्या जाने की मना कर दी, क्या है ना वो थक भी जाते हैं बैठे बैठे, थोड़ा लंबा सफ़र है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो हम ही जा रहे थे, बच्चे और हम। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, तो हमने चाय वाय पी ली थी। चाय वाय पीने के बाद में पतिदेव अपनी पूजा कर रहे थे, कोई नहा धो लिए थे वो। और उसके बाद में मैं भी लग गई थी मेरे यहाँ पे रेडी होने के लिए। तो पहले मैं कर रही थी यहाँ पे हेयर स्टाइल। तो मैंने यहाँ पे कर ली थी हेयर स्टाइल, जो यहाँ से वो बक्कल वाली जो हेयर स्टाइल होती है ना, वही मैंने की थी। साइड से गुत्ते इधर की साइड आ जाते हैं, तो वही मैंने की थी। और यही हेयर स्टाइल शायद मेरी ज़्यादा देखी होगी आपने, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। और फेस पे जो ज़्यादा अच्छी लगती है ना वो ही मैं बनाती हूँ, तो या तो ये या फिर पप बनाती हूँ। तो आज मैंने यही हेयर स्टाइल बना ली। इसमें क्या है ना, बाल एक तो फैलते नहीं हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, आगे नहीं आते। और जो मेरे ने क्या है ना, जैसे मैं पप बना लेती हूँ ना, तो उसमें सिर पे ओढ़ना पड़ेगा, अभी गाँव है वो गाँव में जाना पड़ेगा, तो इसलिए। और पापा भी साथ में, तो घूंघट वूंघट, तो पप तो क्या है मेरा पूरा बिगड़ भी जाता है और बीच में मांग भी ऐसे दिखने लग जाती है, इसलिए मैं पप में नहीं बनाऊंगी। ये वाली बहुत अच्छी रहती है, जैसे बनाते हैं वैसी की वैसी रहती है ये, इसलिए मैंने यही बना ली थी। और अब फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा मेकअप करने। वैसे मेकअप में कुछ करूँगी नहीं, जो मेरी सन क्रीम है ना उसी में मैं थोड़ा सा फाउंडेशन मिला के और बस वही मैं लगाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि बस वहाँ पे कुल देवता के हम जाके ढोक लगा के आना है वैसे, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ ओनली अपनी सन क्रीम और उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन मिलाया मैंने। और मैं जब ऐसे सिंपल कहीं जाती हूँ मार्केट या मॉल वगैरह, तो मैं इसी तरह से लगा के जाती हूँ। वो जो मेरी सन क्रीम है उसमें हल्का सा फाउंडेशन डालती हूँ और बस, इसके अलावा कोई मेकअप नहीं करती, इसलिए सिंपल सा मेकअप करूँगी। और वो जो डेली का होता है काजल बिंदी लिपस्टिक, ये तो डेली होता है, तो बस वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले फेस कर लेती हूँ ये पहले, क्योंकि साड़ी मैंने पहले पहन ली थी नहाने के बाद तुरंत, तो साड़ी का काम मेरा हो चुका था यहाँ पे। और उसके बाद में फिर मेरा फेस का भी हो गया था यहाँ पे। अब मैं सोच रही थी मैं चूड़ी मतलब कड़े क्या पहनूँ, समझ में नहीं आ रहा था मेरे, क्योंकि वैसे बहुत सारे हैं ऐसे, तो पर मैं सोच रही थोड़ा सा मैं साड़ी से मैच करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था साड़ी से मैच करने जैसा। तो जैसे मेरे पास एक सीप का चूड़ा रखा था, तो वो मैंने पहना था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने कहा अच्छे एक सिंगल कड़े ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कहीं जा नहीं रहे थे, ओनली जो हमारे जो देवता बस वहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो कोई सिंपल से। तो मैंने ऐसे पहन के देखा था, ये तो नव्या को दिखा रही थी ऐसे पहन के,
नहीं तो उसको फिर मैंने ना खोल दिया था। मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, इसको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ये जैसे शादी वादी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें, इसलिए मैंने ना उसको खोल दिया था। और फिर एक एक सिंगल कड़ा मैंने हाथों में डाल लिया था, जो थोड़ा सा मतलब मेहरून कलर में, तो यही मैंने पहना। और फिर मैंने लगाई थी लिपस्टिक, क्योंकि और मेरा सारा हो गया था, और लिपस्टिक काजल हो गया था, वो हो गया था, बस बिंदी सिंदूर बाकी था, तो ये भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे तो सिंदूर भी मैंने लगा लिया यहाँ पे। और अब बस मैं बिंदी लगा लेती हूँ। और जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ ना गाइस, तो पता है मैं थोड़ी बड़ी बिंदी लगाती हूँ। छोटी बिंदी मैं सूट पे लगाती हूँ, और जो बड़ी बिंदी हमेशा मैं साड़ी पे लगाती हूँ। तो देख सकते हो मैं हो गई यहाँ पे रेडी। ज्वेलरी में कुछ भी नहीं पहनती ज़्यादा, जो गोल्ड में ही जो मुझे अच्छा लगता है बस वही मैं पहनती हूँ। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो मैं बहुत कम पहनती हूँ, इसलिए मैंने अपना जो गोल्ड का मंगलसूत्र है वही पहना था। और जाने की तैयारी होगी। चलो लाइट्स भी बंद हो गई सारी, बस हमारे यहाँ से जाने की तैयारी होगी। जा रहे हैं, पतिदेव गाड़ी लेने गए, बच्चे के बाहर गए अभी। और उसके बाद में अब पतिदेव गाड़ी लेके आ गए थे घर के सामने, तो बच्चों को सबको बिठाया मैंने यहाँ पे। मैंने कहा चलो तुम सब बैठ जाओ पहले, और फिर हम सब बैठ के और रवाना हो गए थे, यहाँ से निकल गए। और अब जाएंगे, देखो कितना टाइम लगता है। वैसे तो वही लगेगा, 150 किलोमीटर है, तो 3 घंटे तो लगते हैं, 2.5-3 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में बच्चे मतलब किसी को वॉशरूम आ रहा है, किसी का क्या है, तो इस तरह से रोकना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। जैसे बीच में कहीं चाय भी पियेंगे तो इस तरह से। अभी हम वैसे यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं। तो व्रत भी है, वैसे सबका व्रत है हमारे, बस बच्चों को छोड़ के। और उसके बाद में हम पहुँच गए हमारे यहाँ गांव में। तो यहाँ पे हमारे कुल देवता है भैरू बाबा। तो हम पहुंच गए भैरू बाबा के यहाँ पे, तो उनके स्थान पर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। वैसे अभी नहीं, ये बहुत मतलब काम चल रहा है यहाँ का बहुत ज़्यादा। पहले कुछ भी नहीं था गाइस, मतलब एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पे, ये जो अभी बना हुआ है बस यही मंदिर था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था। अब पता धीरे धीरे मतलब ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब काफ़ी बन गया, पहले से काफ़ी मतलब बनता ही जा रहा है अभी। तो ये बस अभी यहाँ पूजा चल रही थी थोड़ी सी, तो हम जो पूजा लाए थे वो भी हमने इनको दे दी थी। जो यहाँ पे जो पंडित लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, तो उनको हमने दे दी थी। और यहाँ पे क्या ना, हम जो वो गेहूँ लाते हैं, तो जैसे कि हर जो औरतें होती है ना, लेडीजें, तो वही गेहूँ को अपनी साड़ी की झोली में लेके और यहाँ पे डालती है, ऐसे सीधे नहीं डालती यहाँ पे। मतलब जितनी भी औरतें आती है तो वो पहले गेहूँ को अपनी झोली में लेती है और फिर इनके आगे डालती है, तो इस तरह से हमने डाला। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पूजा करा रहे थे, पूजा लाए थे, तो पूजा वूजा करा के ससुर जी और पतिदेव यहाँ पे खड़े थे, तो पूजा कराने के लिए नारियल वगैरह जो भी है इनको चढ़ाना, घी हुई तो सब लाए थे, तो सब यहाँ पे चढ़ा दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे नवरात्रा में बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको, नवरात्रा में बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। वैसे इनका जो बार है वो शनिवार का ही है, यहाँ पे शनिवार को आते हैं। जैसे बहुतों के में बच्चे भी नहीं होते ना, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे आके ठीक हो जाती है। बहुत है जिनके ऐसे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे नहीं होते तब यहाँ पे आते हैं। और कुछ कोई कोई मतलब झूले बांध के जाते हैं, आप देख सकते हो कितने सारे झूले लटक रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो झूले बांध के चले जाते हैं यहाँ पे। और हमारी पूजा संपन्न हुई थी, और हम पूजा करने के बाद में फिर ना हम इतनी अच्छे टाइम पे आए थे कि यहाँ पे वो आरती नहीं हुई थी, अब आरती हो रही थी, हम भी पहुँच गए थे आरती के टाइम पे। तो सब यहाँ पे आरती में ही यहाँ पे सब खड़े थे, अभी पूजा वूजा सारी हो रही थी, आरती हो रही थी, तो हम भी यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छे टाइम पे आए थे। आज आरती मिली थी हमको, आज इतने सही टाइम पे आए थे, तो अब मैं यहाँ पे आरती कर रही थी थोड़ी, और फिर आरती करके और बस और कुछ भी नहीं, फिर हम निकल लेंगे यहाँ से। तो उसके बाद में आरती वारती हुई, हमने ढोक लगाया वापस, और फिर हम निकल गए थे मैं माँ से भैरू बाबा के से। और अब सीधे मिलते हैं आपसे घर पर। और अब आ गए थे हम घर पर, और आके बस अभी बैठे थे, थोड़ा सा सिर में भी दर्द होने लग गया। और अभी वैसे आके बैठे ही, और टाइम हो गया अभी 4 बजे हुए हैं। बस अब थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, और जो आ गए हमारे गाड़ी करके, और नग गया है फोन में बिजी हो गई आपको तो बस अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी चाय वाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ।
और उसके बाद में हम घर पे आए। घर पे पहले मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए और चाय वाय बनाई, चाय वाय पी के और फिर आज अष्टमी, तो अष्टमी की पूजा तो होगी, तो उसके लिए भी फिर आके और मैंने खाना वाना बनाया। लेकिन वैसे खाना हमारे मतलब हमने सबने साथ में मिल के ही बनाया था, सासू माँ के उधर ही, क्योंकि जैसे अष्टमी त्यौहार जैसे दिवाली पे हम ज़्यादातर साथ में ही बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं एक ही घर में, तो मम्मी के उधर ही ज़्यादा बनाते हैं। तो आज अष्टमी की पूजा थी, ये की पूजा अलग अलग कर लेते हैं, तो इधर पतिदेव कर रहे थे, मैं खाना उधर ही बना के और मैं पहले पूजा का इधर रख के गई थी। फिर पतिदेव ने बोला कि पहले पूजा करके और फिर चले जाना। वैसे मैं खाने की पूरी तैयारी करके आ गई थी, और क्योंकि तैयारी मैंने की थी खाने की पूरी, और उसके बाद में पूजा का जो निकालते हैं ना वो भी मैंने निकाला था, क्योंकि जैसे क्या होता है ना इस टाइम पे कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मेरी जो छोटी देवरानी उनके 4-5 दिन ही हुए थे अभी, तो वो अभी पूजा का ये खाना नहीं बना सकती थी, तो मैंने नहीं बनाया था, सारी तैयारी मैंने कर ली थी। उसके बाद में पूजा का खाना बना के दोनों घरों में, जैसे उधर भी पूजा की थी वो छोटे देवर ने और इधर हमने भी की थी, तो मैं इधर भी खाना बना के ले आई थी। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि दोनों छोटे जो मेरी छोटी देवरानी है दोनों, उन्होंने बोला आप पूजा करके आ जाइए, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। तो फिर मैं उधर चले गई थी पूजा करने के लिए, और फिर पूजा करके और यहाँ पे आ गई थी मैं, और पूजा करके पतिदेव भी आ गए थे मेरे साथ। मैंने कहा चलो आप व्रत खोलो, आप खाना खाओ, हम बनाते अभी। तो पापा, ससुर जी, वो सब खाना खाने लग गए थे, तो हम सबको खाना खिला रहे थे यहाँ पे, और हम तीनों किचन में लग गए थे, और सारे बैठे थे एक साथ, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए हमने ना दो कढ़ाई चढ़ा रखी थी। एक पे पकौड़ी निकाले थे, क्योंकि पकौड़ी के थोड़ा टाइम लगता है, एक पे पूड़ी भी निकाले थे। इस तरह से हम सारे लगे हुए थे वहाँ पे खाना बनाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और बच्चे भी खाने बैठ गए थे, और उसके बाद में ना आप देख सकते बच्चों ने सासू माँ के मिट्टू के साथ क्या किया, सब कितनी मस्ती करने लग गए इनसे। तो मिट्टू बेटी मिट्टू को क्या है सासू माँ ने पिंजरे से बाहर निकाल दिया था, तो सब बच्चे खेलने लग गए इनसे। पता है ये बोल रहा था, थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया था। काफ़ी दिन से सासू माँ इनको सिखा रही थी, जैसे मिट्टू बेटी, मिट्टू रोटी, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो समझा देता है। तो इस तरह से सब बच्चे मस्ती कर रहे थे इनसे कि अब पता है कैसे बोलता है, जब इसको आप मिरर के सामने लेके जाओगे ना तब ये बोलता है, जैसे मतलब अपने आप को देखता है उसके खुद को, और फिर बोलेगा मिट्टू बेटी, मिट्टू रोटी, तो इस तरह से वो बोलता रहता है। तो इस तरह बच्चे मतलब इनके साथ इतनी मस्ती कर रहे थे ना, सारे बच्चे एक साथ थे वहाँ पे। तो दादी से बोला कि मिट्टू बाहर निकालो निकालो, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद में गाय जी ये मॉर्निंग का सुबह का दूसरे दिन का टाइम है। तो वैसे ये उठ के थोड़ा सा अभी मैं उठ गई थी, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लेकिन अभी 6:30 बजे हुए, और मैं मतलब छत पे घूमने फिरने चल गई थी। और आज संडे तो जैसे बच्चों का टिफिन बनाने की टेंशन नहीं थी, तो थोड़ा मैंने आराम से थोड़ा सा घूम के और झाड़ू वाड़ू निकाला मैंने सारा। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी आटा भरने यहाँ पे, क्योंकि मेरे ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कल ही पिसवाया था, लेकिन कल शाम को जब अष्टमी पूजी ना, तो टाइम नहीं मिला था इसको भरने का। तो फिर मैंने अभी इसको भर दिया। मैंने कहा चलो सुबह उठते ही इसको भर देते हैं। तो ये मेरा वीडियो जो है कल सुबह 5 बजे से और आज के सुबह 6 बजे तक का लास्ट है। तो सुबह 6 बजे उठ के पहले घूमना फिरना किया, और चाय वाय मैंने पी ली थी, लेकिन उसके बाद में चलो अब आटा भर लेती हूँ। मैं झाड़ू मैंने निकाल दिया, और अभी बच्चे नहीं उठे थे, तो मैंने चलो मैं आटा भी भर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा जो काम इस तरह का वो कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस हमारे पास झाड़ू पोंछे नहीं होते, छोटे मोटे काम बहुत होते हैं। तो मैं इस तरह के छोटे मोटे काम पूरे निपटा लेती हूँ, जैसे कपड़े समेटना, वैसे कल के कपड़े धोए थे वो भी अभी मुझे फोल्ड करने। तो इस तरह मतलब बहुत सारे काम है, तो छोटे मोटे काम मैं निपटाऊँगी आज, क्योंकि आज मैं सारा काम निपटा लूँगी ना, तो कल मैं सीधे बस फिर मैं पूरा घर मतलब धोने का काम रहेगा मेरा। इसलिए मुझे आज छोटे मोटे बहुत सारे काम है जो निपटाने हैं, और उसके बाद बस कल धोने का काम रहेगा, इसलिए मैं आज ही कर लेती हूँ जितना भी मेरे पास आज का टाइम है। कल से तो फिर मैं वही सारे काम झाड़ू पोंछा धोना करना इनमें लग जाऊँगी, इसलिए ना आज निपटा लेती हूँ जितना भी मेरा ऐसा काम है। जैसे मुझे कुछ मतलब टेडी वेडी वैसे मैंने पहले धो दिए थे, लेकिन जैसे फ्लावर वगैरह उनके जो गमले होते हैं वो सारे मैं आज कर लूँगी।
तो आज का वीडियो वैसे यहाँ तक ही था आज का, तो एंड यहीं करती हूँ मैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वैसे उसमें मेरा घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा गाइज। तो मैं चलो यहाँ से झाड़ू भी निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ और जितनी कोशिश कर रही हूँ ना, उतना मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा मेरे वीडियो में। प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब अब तो मेरी सुन लो थोड़ी सी। और ये लास्ट टाइम है मेरे पास जिसमें मुझे पूरा वॉच टाइम करना है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि यदि इस बार नहीं हुआ तो फिर वापस वही 0 से शुरू होएगा। इसलिए प्लीज़ यूट्यूब प्लीज़ हेल्प मी, मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी जाने दो। आप बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे, मेरी वीडियो को रोक देते हो जहाँ जहीं रोक देते हो। इसलिए प्लीज़ यूट्यूब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे बताइए कि और मतलब वीडियो को अच्छा जाए, अच्छी मतलब व्यू जाए, अच्छे सब्सक्राइब आए, इसके लिए क्या करूँ ये भी मुझे आप ज़रूर बताइए। क्योंकि रूटीन के वीडियो मैंने इतने देखे थे, लेकिन जैसा मैं डालती हूँ वैसे ही मैंने सबके देखे थे। बाय टाटा।